नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रदीप है और मैं ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जो भी टास्क असाइन होता था एम्प्लॉय को, उसको व्यू करते थे और व्यू करने के बाद उसका कैसे हम रिप्लाई यहाँ पर देते थे इस और यहाँ पे वो रिप्लाई, जो भी आपने रिप्लाई लिखा है, वो आपको शो होता था कि ये आपने यहाँ पे रिप्लाई दिया। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि ये तो एम्प्लॉय में था। अब एडमिन कैसे अपने मैसेज, जिस 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 एम्प्लॉय को एडमिन ने मैसेज किया, उसका रिप्लाई वो एडमिन को कैसे दिखेगा और वो उसको दोबारा से कैसे रिप्लाई कर सकेगा, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं, जो हमारा डी ड्राइव में जैम के अंदर htdocs, और हमारा इसमें ems के नाम से फाइल है। ठीक है। अब हम आते हैं एडमिन में। अभी क्या है, एम्प्लॉय में लॉगिन है, तो टास्क में अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे टास्क दिख रहे हैं और ये हो रहा है। अब यहाँ से लॉग आउट करके एडमिन को लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पे क्या था, एडमिन को यहाँ पे टास्क जैसे असाइन हो रहा था, यहाँ पे दिख नहीं रहा था। इस यहाँ से असाइन कर सकता था, इसका फॉर्मेट था। अब दिखना है। अब हम क्या करेंगे उसके लिए, यहीं यहीं पे हम ऑल टास्क, यहाँ पे एक बटन बना देते हैं इसको, या फिर यहाँ पे ऑल टास्क डिटेल चेक करने के लिए। ठीक है। और उस पर रिडायरेक्ट करा के दूसरे पेज पे भेज देंगे इस पेज को। तो सबसे पहले इस पे हम यहाँ पे एक बटन बनाते हैं ऑल टास्क का। तो उसके लिए चलते हैं टास्क पेज पे। यहाँ पे जो हमारा एडमिन के अंदर टास्क पेज था, टास्क पेज पे आए और इसमें हम एक बटन बना देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा कहाँ पे है एम्प्लॉय लिस्ट। यहाँ पे क्या है, टास्क असाइन। टास्क असाइन ये रहा। इसके आगे हम लेते हैं एक बटन बनाते हैं जिसमें हम लिख देंगे। तो बटन के लिए हमारे पास कोड है ऑलरेडी बना हुआ। इसमें ये क्लास यूज कर लेंगे, जो भी हम एंकर टैग लगाएंगे अपने आप हो जाएगा वो। ठीक है। तो हम आगे यहाँ पे हमने लिया ए HREF। इसको हैश टैग ले लेते हैं। ठीक है। और इसके बाद क्लास जो मैंने अभी कॉपी किया, ये क्लास कॉपी, इसको बंद। फिर यहाँ पे एंकर टैग बंद। इसके में अब कर दें और टास्क, और इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। तो देखिए यहाँ पे ऑल टास्क आ गया। बटन हमारे पास एक बन गया ऑल टास्क किया। थोड़ा और इसको और अच्छा कर लेते हैं। उसके लिए करते क्या, यहाँ पे एक यहाँ पे हम मार्जिन पैडिंग कर देते हैं थोड़ा स्टाइल लगा के। मार्जिन मैंने कर दिया 5 पिक्सल, हर तरफ से 5 पिक्सल की मार्जिन हो जाएगी। अब इसमें चेक करते रिफ्रेश करते हैं, तो अब थोड़ा सही लग रहा है, अब बेटर लुक आ रहा है। तो अब इस पे क्या हम लिंक लगा देंगे एक नए पेज का। तो चलिए इसमें एक नया पेज बनाते हैं। उसके लिए एक काम करते हैं, जो हमने एम्प्लॉय में बनाया था टास्क का पेज, वो कॉपी कर लेते हैं। ये एम्प्लॉय का जो टास्क का पेज था, इसके सारे कोड को ओपन करते हैं और इसी कोड को कॉपी कर लेंगे जो पेज बनाएंगे हम, ये सारा का सारा। ठीक है, कॉपी किया। इसमें एक नया कंट्रोल एन करके एक नया पेज बनाया, उसमें पेस्ट किया। इसको सेव करते हैं। ये है एम्प्लॉय का फोल्डर। हम चलते हैं एडमिन के फोल्डर में, ईएमएस के अंदर एडमिन, इसमें बनाते हैं ऑल टास्क। ऑल टास्क डॉट पीएचपी के नाम से इसमें हमने फाइल बना दिया। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड करा लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे इस फाइल का लिंक दे देंगे। अभी जो हमने बनाया था इनका टैग, उस पर दे देंगे। तो उसके लिए और डैश टीएस के टास्क डॉट पीएचपी के नाम से फाइल बन गई। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। ठीक है। अब यहाँ पे बटन हमारे पास है, आ रहा है, इस पर आप क्लिक करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी टास्क नहीं आ रहा है, नॉट नो रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने जो ये जो कोड हमने कॉपी किया था अभी, उसमें जो कंडीशंस थी आपको याद होगा, जो हमने यहाँ टास्क असाइन किया था, तो यहाँ पे लिखा था सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टास्क वेयर यूजर इक्वल टू यूजर, मतलब सेशन की यूजर आईडी में, तो जो यूजर लॉगिन है उसी का टास्क दिखेगा उसको, जो जो टास्क असाइन होगा। बट एडमिन के लिए ऐसा कुछ नहीं है। एडमिन को तो वो सारे टास्क दिखेगा, वो चाहे किसी को भी असाइन किया वो सारे के सारे टास्क दिखेगा। तो हम क्या है, इसको यहाँ से ये कंडीशन जो है बस हटा देते हैं।
सिर्फ हम लिखते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टास्क। ठीक है, करने के बाद अब रिफ्रेश करेंगे तो अब देखिए जितने भी टास्क असाइन किए गए थे वो सारे के सारे यहाँ पे टास्क आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे जब व्यू करेंगे तो व्यू करने के लिए व्यू मैसेज डॉट पीएचपी फाइल हमारे पास अभी भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये फाइल भी हम एम्प्लॉय वाले टेबल से कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी किया फाइल एमएस में एडमिन और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और सेव तो है। अब क्या करेंगे, अब रिफ्रेश कीजिए दोबारा से, अब व्यू करेंगे किसी भी टास्क को। सपोज इसको किया, यहाँ पे दिखने लगा है वो टास्क की डिटेल दिख रही है। यहाँ पे गए, दोबारा से व्यू टास्क किया, जो बड़े टास्क थे इनमें से किसी एक को ओपन किया, ये देखिए डिटेल दिख रही है बट उसका रिप्लाई अभी भी नहीं आ रहा है। ये रिप्लाई है किसका। ठीक है, क्योंकि हमने एक चीज़ और इसमें दिखाता हूँ एडमिन में। आप इसमें आओगे तो हमने यहाँ रिप्लाई के लिए जो बनाया था, कहाँ कॉलम बनाया था, ये बनाया था हमने यहाँ रिप्लाई के लिए। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने चेक करा था सिलेक्ट ऑल फ्रॉम रिप्लाई वेयर मैसेज आईडी एंड रिप्लाई बाय इक्वल टू ये जिस यूजर का रिप्लाई है वो आएगा। बट इसमें क्या है, इस कंडीशन में हमें सारे रिप्लाई चाहिए, जो चाहे किसी के द्वारा एडमिन के द्वारा किया हुआ हो या फिर किसी और के द्वारा किया हुआ हो, या जो जिसको ये टास्क असाइन हुआ था उसके द्वारा कोई रिप्लाई किया हो, सारे रिप्लाई मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि इसमें एडमिन को इससे क्या मतलब है। एडमिन को तो सारे मैसेज के रिप्लाई चाहिए चाहे वो कोई भी किया हो। तो उसके लिए यहाँ पे यहाँ तक तो सही है, वेयर मैसेज आईडी, ये जो आईडी यहाँ मैसेज की है वो आएगी, और साथ में रिप्लाई, ये एंड वाली कंडीशन इसको हम हटा देंगे। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इस वाले टास्क में कोई मेरे ख्याल से नहीं होगा रिप्लाई, इस वजह से नहीं आ रहा है। और दूसरा देखते हैं, सारे देखते हैं, किसी न किसी में तो रिप्लाई होगा ही। जो हमने इतने सारे टास्क बनाए थे किसी एक में तो रिप्लाई आएगा ही, जैसे इसमें रिप्लाई था। इसमें देखिए इस वाले मैसेज में हमने बनाया था तो उसमें रिप्लाई किया था तो यहाँ पे रिप्लाई आने लगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें करना पड़ेगा, रिप्लाई आ रहा है ठीक है, बट ये किसके द्वारा आ रहा है, किस यूजर के द्वारा आ रहा है। एडमिन को पता चलना चाहिए कि किस यूजर को ये टास्क असाइन था और ये किसके द्वारा यहाँ पे रिप्लाई दिया जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे लिख देंगे रिप्लाई बाई, यहाँ पे मतलब एम्प्लॉय का नाम और डैश करके आगे रिप्लाई रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं, कोटेशन यहाँ पे हमने लिखा था रिप्लाई। अब इसके डाटाबेस में एक बार चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ईएमएस के डाटाबेस में टास्क का रिप्लाई आया था यहाँ पे रिप्लाई है। अब यहाँ देखिए रिप्लाई बाई है, तो ये हमारे पास यूजर आईडी है। यूजर आईडी है तो इस यूजर आईडी का यूज करके हम यूजर के डाटा से उसका यूजर नेम हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर 6 यूजर है, इसका यूजर नेम निकाल सकते हैं यहाँ पे, या नेम जो भी है एम्प्लॉय का नेम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, ज्वाइन का यूज करेंगे। आपको पता होगा मैंने ज्वाइन जो है पहले मैंने ऑलरेडी बता रखा है ज्वाइन कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप चेक ज्वाइन का डाटा यूज कर सकते हैं ज्वाइन के लिए। ठीक है, ज्वाइन कैसे यूज करते हैं उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए एक बार जो हमने बनाए हैं, तो आपको आसान होगा। तो चलते हैं हम इसको ज्वाइन लगाते हैं, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टास्क रिप्लाई। ठीक है, इसके आगे जो इनर ज्वाइन लगाना है तो इनर, नॉर्मल ज्वाइन लगाना है तो नॉर्मल ज्वाइन। तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑल ज्वाइन, हमारा जो दूसरा टेबल है ज्वाइन लगाया, दूसरा टेबल हमारा क्या है, यूजर्स। तो हम ज्वाइन के बाद डालते हैं टेबल का नाम यूजर्स ऑन। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टास्क अंडर से रिप्लाई, मतलब पहली टेबल ज्वाइन, सेकेंड टेबल ऑन, किस बेसिस पे दोनों को ज्वाइन करेंगे, दोनों कौन से कंडीशन में ज्वाइन होंगे। वो होगा, पहला होगा कि यूजर की जो है यूजर अंडर स्कोर आई डी, मतलब पहला जो चीज़ होगा ज्वाइन करने के लिए वो होगा यूजर्स, मतलब कि यूजर्स का कौन सा कॉलम, यूजर्स का यूजर अंडर स्कोर आई डी, यूजर अंडर स्कोर आई डी इक्वल टू, इक्वल टू क्या, टास्क रिप्लाई, टास्क अंडरस्कोर REPLY, टास्क रिप्लाई का कौन सा होगा कॉलम, टास्क रिप्लाई पे जाते हैं, टास्क रिप्लाई इसका तो यूजर आईडी होगा, और इसका रिप्लाई अंडरस्कोर बाय
रिप्लाई अंडर स्कोर बाई, REPLY अंडर स्कोर बाई, इस कंडीशन पे ज्वाइन होना है। और साथ में ये रहेगा ही वेयर MID इक्वल टू मैसेज की आईडी। तो ये क्या करेगा, पहले क्या करेगा, ये टेबल इन दोनों को सिलेक्ट करने से पहले ये दोनों टेबल को रीड करेगा, फिर ये चेक करेगा कहाँ कहाँ पे मैच कर रहा है। लेकिन उससे पहले क्या करेगा, कंडीशन चेक कर लेगा वेयर वाले। वेयर में क्या देखेगा, मैसेज आईडी कौन सी यूज हो रही है। तो मैसेज आईडी मान लीजिए इसका टू यूज हो रही है, टू यूज, टू का फिर चेक करेगा। फिर रिप्लाई बाई कौन है, रिप्लाई बाई ये हो जाएगा सिक्स, मान लीजिए सिक्स है। तो यहाँ पे अब क्या करेगा, यहाँ चेक करेगा, ये सिक्स, यहाँ से डायरेक्ट सिक्स की वैल्यू आ जाएगी, सिक्स इक्वल देखेगा कि अब यूजर में सिक्स टेबल किसका है, मतलब सिक्स आईडी का कौन सा यूजर है। फिर उसका यूजर मैच कराएगा, अगर यूजर मैच कर रहा है यहाँ पे भी टेबल में तब तो ठीक है, अदरवाइज एरर आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है, मैच करेगा। तो अभी हम अगर रिफ्रेश करेंगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये डाटा जैसा का जैसा है। लेकिन अब अभी तक क्या था कि यहाँ था, अब हम क्या करेंगे, यूजर्स में सीधे हम ये नेम, यहाँ पे अभी तक क्या है, रो में हम रिप्लाई सिर्फ लिख रहे हैं ना, इसी में अब हमको क्या करना होगा, अब इसी में हम क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे। अब इसमें नॉर्मली ROW रो के अंदर अगर नेम लिख देंगे तो ऑटोमेटिक अब यूजर का नाम भी आ जाएगा, नेम। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन किया, दोनों टेबल को, मतलब दोनों वैल्यू को ज्वाइन, कंकेटनेट ऐसे करते हैं, आपको पता है डॉट लगा कंकेटनेट ऐसे करते हैं। फिर इसके बाद हमने जो और बीच में कुछ कंडीशन देने हैं, ये डैश, मान लो हमें ये चीज़ देनी थी ज्वाइन करने के बाद। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो अनडिफाइंड इंडेक्स नेम आ रहा है अभी, चेक करते हैं दोबारा। नेम, एक बार दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टास्क अंडरस्कोर रिप्लाई, अभी क्या आ रहा है, नेम। एक बार चेक करते हैं, नेम ही है ना इसमें, NAME है तो नेम ही। यहाँ पे रो वन, अच्छा एक्चुअली यहाँ रो वन है, यहाँ में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, रो वन है। ठीक है, अब रिफ्रेश करेंगे तो अब देखिए, यहाँ पे नाम हो गया और यहाँ रिप्लाई, नाम, रिप्लाई। तो जिस यूजर का नाम होगा उसने ये रिप्लाई दिया है, रिप्लाई स्टेटस है सारे। अगर अब यहाँ पे एडमिन अगर इसको कोई रिप्लाई देता है तो देखिए कैसे होता है, एडमिन रिप्लाई देता है उसका भी आएगा। जैसे एडमिन ने दिया, ओके, ओके, मान लीजिए हमने लिख दिया, यूजर ने डाला ओके, तो अब देखिए मेरा रिप्लाई आ गया यहाँ ओके, और ये नीचे चला गया। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, एडमिन अपने मैसेज को देख सकता है। ऑल टास्क में मैंने एक फाइल बनाया जिसमें ऑल टास्क का और कोड जो था वो सेम ऑल टास्क वाले, जो पुराना हमने कोड बनाया था एम्प्लॉय के लिए, वही कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बस यहाँ से वो कंडीशन हटा दिया जहाँ पे एम्प्लॉय में जो यहाँ एक कंडीशन था कि वेयर यूजर आईडी इक्वल टू यूजर, मतलब ताकि इस यूजर जो यूजर लॉगिन है उसी का बस टास्क दिखे। तो वो एम्प्लॉय के केस में था, बट एडमिन के केस में ऐसा कुछ नहीं है। एडमिन के केस में सारा का सारा टास्क दिखेगा जितने टास्क उसने असाइन किया है, और उसमें से जिस टास्क को चाहे वो व्यू कर सकता है और उसके रिप्लाई को देख भी सकते हैं यहाँ पे कि किस यूजर ने रिप्लाई किया है, साथ ही साथ वो उस यूजर को एक रिप्लाई भी दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम टास्क मैनेजमेंट का जो भी प्रोसेस था, चार आज स्टेप हो गए, चार स्टेप में चार या पांच स्टेप हुए हैं उसमें कंप्लीट हो गया आज टास्क मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट जो हम इस पे काम करेंगे वो करेंगे लीव के रिगार्डिंग, जो कि हमारा सबसे लास्ट मॉड्यूल है, कि कैसे लीव असाइन होगा, एडमिन कैसे लीव असाइन करेगा कि एम्प्लॉय को कौन कौन सी लीव और कितने कितने दिन की लीव मिलेगी। जैसे नॉर्मली लीव की बात करते हैं तो कैजुअल लीव होता है, मेडिकल लीव होता है, और एक्स्ट्रा और जो अर्निंग लीव होता है, इस टाइप की कैसे असाइन करेगा कि कितने लीव किस किस के रिगार्डिंग मिले हैं, और उसी के हिसाब से एम्प्लॉय उसको लीव को ले पाएगा। तो इसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे लीव का। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, अगर आपको एडवांस टॉपिक की नॉलेज चाहिए, जैसे आप अगर आपको बेसिक आइडिया है, पता है, तो एडवांस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे वेबसाइट tutorialwebsite.com पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जितने भी हमारे अब तक के हमने जो बनाया है, चाहे वर्डप्रेस से रिलेटेड हो या PHP से रिलेटेड हो, कुछ टॉपिक्स हमने एडवांस टॉपिक कवर किए हुए हैं जो मोस्टली यूज एरर आती है हमारे, मतलब जब भी हम रेगुलर यूज करते हैं ये सब चीज़ें तो उसमें एरर्स आते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स मिल जाएंगे, ब्लॉग सारे मिल जाएंगे। तो आप क्या करें, यहाँ से भी आप
गेट कर सकते हैं हमारे ब्लॉग को, और यहाँ पे व्यू कर सकते हैं किसी भी पेज को, किसी भी हर तरीके का है। जैसे यहाँ वर्डप्रेस के है, ये वर्डप्रेस के हैं, ये पीएचपी से रिलेटेड है, ईमेल से, ये भी पीएचपी से, ये क्यूरी से रिलेटेड है। तो इस तरह से आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पे भी गेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, facebook.com ओपन करना है, ठीक है, स्लैश ट्यूटोरियल वेबसाइट, बस इतना ओपन करना है आपको फेसबुक में। या फेसबुक सर्च बार में जाके आपको सर्च करना है ट्यूटोरियल्स वेबसाइट डॉट कॉम, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। बट उतना करने की ज़रूरत है, आप सीधे आप यूआरएल में डाल के भी यहाँ से गेट कर सकते हैं हमारे पेज को। जैसे ये रहा हमारा पेज, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारे सारे पोस्ट, यहाँ जब भी आप पोस्ट पे क्लिक करोगे आकर, तो यहाँ से आपको पोस्ट की जानकारी मिल जाएगी। तो आप यहाँ से पोस्ट भी आप गेट कर सकते हो हमारा, ठीक है। साथ में अगर आप ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर के लिए करना क्या है, twitter.com आपको ओपन करना है, स्लैश गुरुजी ट्यूटोरियल्स। जैसे ही आप करेंगे, गुरुजी ट्यूटोरियल्स टाइप करना है आपको, उसके बाद आपको इंटर करना है। इंटर करते ही आपको हमारा जो भी ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पे, वो यहाँ पे दिखने लगेंगे आपको, ठीक है। यहाँ से भी आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी ले सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको अच्छे से व्यू कीजिए, जो भी आज मैंने बताया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो भी अगर इस इशू है, मैं उसका रिप्लाई आपको जितने जल्दी हो सकेगा देने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप मुझे शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये जितना ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे उतना ही हमें भी बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा। ताकि मेरे को भी लगेगा कि जो भी हमने बताया वो आपके काम आ रहा है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।